पहुंचे हैं अर्तुल भाई। अल्लाह का शुक्र है हम दोबारा मिल गए। आप ठीक हैं अर्तुगरुश भाई? जी बिल्कुल। नयान हमारी सोच से भी ज्यादा ताकतवर है। रियासत ने मुझे मौत की सजा सुनाई है। क्यों? आपको मारने के जुर्म में। मुझे अस्सलाम वालेकुम टू ऑल व्यूअर्स। पिछले एपिसोड में आपने देखा सल्जूक रियासत अर्तुगरुल को मौत की सजा सुना देती है। इस एपिसोड के शुरू में गुंजंगुल गुंदोगदू के पास आती है और कहती है, मेरा दिल कहता है कि अर्तुगरुल बेगुनाह है, लेकिन उसे चाहिए कि वो हथियार डाल दे और मुकदमे का इंतजार करे और उसके साथ इंसाफ होगा। इसके बाद आप देखेंगे हलीमा को दिखाया जाता है जो अर्तुगरुल को इत्तला देकर वापस आती है। इस पर हैमाना पूछती है कि तुम कहाँ गई थी। जवाब में हलीमा बहाना बना देती है लेकिन अर्तुगरुल के बारे में नहीं बताती। इसके बाद गुंदोगदू हलीमा के पास आता है और कहता है, मेरा ख्याल है कि तुम अर्तुगरुल के पास गई थी। वो कहता है, अगर तुम उसकी बेहतरी चाहती हो तो बता दो कि वो कहाँ है। लेकिन इस पर हलीमा कुछ नहीं बताती और कहती है, ये आपको पहले सोचना चाहिए जब आपने उसे कबीले से निकाला था। ये कहकर हलीमा वहाँ से चली जाती है। फिर गुंदोगदू हैमाना से कहता है कि आप परेशान मत हो, मैं अर्तुगरुल को ढूंढ लूँगा। इसके बाद आप देखेंगे अर्तुगरुल को नोयान के डेरे पर लाया जाता है। फिर नोयान कहता है कि मैं जानता हूँ कि उगदे के पास जो जासूस है उसका नाम सुंगुर्तकीन है और बहुत जल्द उगदे उसका सर मुझे भेजेगा और मैं उसका सर कबीले में लटकाऊंगा ताकि उसके रिश्तेदार उसे पहचान सकें और मैं तुम्हें उगदे के पास भेजूंगा। वो कहता है, जब ये खबर सुल्तान अलाउद्दीन के पास पहुँचेगी तो वो समझ जाएगा कि मैं जंग शुरू होने से पहले ही हार गया हूँ। इसके बाद हैमाना गुमुश्तगीन के पास गुस्से में जाती हैं और कहती हैं कि तुम मेरे बेटे से क्या चाहते हो, वो बेगुनाह है और मैं तुम्हारे इस हुक्म को नहीं जानती। वो कहती हैं, अगर तुमने हमारे कई कबीले के लोगों को तंग किया तो हम कल ही ये जगह छोड़कर चले जाएंगे। इस पर गुमुश्तगीन कहता है कि ये सल्जूक रियासत का हुक्म है, इसलिए मैं कुछ नहीं कर सकता। इसके बाद गोकची और तुगदुकीन आपस में बात कर रहे होते हैं और तुगदुकीन शादी की तैयारियों के बारे में बात करता है, लेकिन गोकची उससे पूछती है कि अर्तुगरुल के साथ क्या होगा। जिस पर तुगदुकीन गुस्से में आ जाता है और कहता है, आइंदा अर्तुगरुल के बारे में तुम मुझसे कोई बात नहीं करना। इस पर गोकचे कहती है कि वो मेरे भाइयों की तरह है, इसलिए मैंने उसके बारे में पूछा था। इसके बाद जब नोयान के डेरे पर सब सो जाते हैं तो अब्दुर्रहमान वहाँ से चुपके से निकल जाता है और इसी दौरान तांगुत उसे जाते हुए देख लेता है, लेकिन उस वक्त वो कुछ नहीं करता। फिर अब्दुर्रहमान अर्तुगरुल के पास गार में पहुँचता है। फिर वो अर्तुगरुल से कहता है कि मैंने नोयान का भरोसा जीत लिया है। अर्तुगरुल उन्हें अर्तुगरुल के बारे में पूछते हैं। इस पर अब्दुर्रहमान कहता है कि वो नोयान के पास है और वो कल उसे उगदे के पास ले जाएंगे। इसके बाद अब्दुर्रहमान एक और बात बताते हुए कहता है कि नोयान को सुंगुर्तुकीन के बारे में पता चल चुका है कि वो एक जासूस है और नोयान ने उगदे को पैगाम भिजवा दिया है। ये सुनकर अर्तुगरुल खड़े हो जाते हैं और अपने सिपाहियों से कहते हैं कि तैयार हो जाओ, हमने अर्तुगरुल को मंगोलों से बचाना है। इसके बाद अर्तुगरुल अब्दुर्रहमान को वापस जाने को कहते हैं ताकि मंगोलों को उसकी गैर मौजूदगी का शक न हो जाए। अगले दिन अर्तुगरुल और उनके सिपाही हमले के लिए तैयार होते हैं। इसके बाद दूसरी तरफ मंगोल सल्जूक कमांडर को लेकर रवाना हो जाते हैं। जब वो उनके करीब पहुंचते हैं तो तुर्गुत और दुगान उन पर तीर से हमला कर देते हैं और कुछ सिपाहियों को मार देते हैं। इसके बाद वो बाहर निकलकर उन पर हमला कर देते हैं। ये देखकर अर्तुगरुल भी उन पर हमला कर देता है और 2 मंगोलों को मार देता है और उनसे आज़ाद हो जाता है और बाकी मंगोल सिपाहियों को अर्तुगरुल और उनके साथ ही मार देते हैं। इसके बाद वो अर्तुगरुल के पास जाते हैं और उसका हाल पूछते हैं। अर्तुगरुल कहता है कि नोयान हमारी सोच से भी ज़्यादा ताकतवर निकला। इस पर अर्तुगरुल कहते हैं कि दुश्मन को ताकतवर होना चाहिए ताकि हम अपनी बहादुरी दिखा सकें। इसके बाद अर्तुगरुल कहते हैं कि मुझे सल्जूक रियासत ने मौत की सजा सुना दी है और मुझ पर ये इल्ज़ाम लगाया है कि मैंने आपको मार दिया है। ये सुनकर अर्तुगरुल हंसने लगता है और इसी दौरान तांगुत छुपकर अर्तुगरुल पर तीर चला देता है जो सीधा उसके सीने पर जाकर लगता है। ये देखकर तुर्गुत और दुगान उसका पीछा करना शुरू कर देते हैं, लेकिन तांगुत भागते हुए अपने घोड़े के पास पहुंच जाता है और वो वहां से निकल जाने में कामयाब हो जाता है।
दूसरी तरफ अर्तुगरुल तीर लगने की वजह से बहुत जख्मी हो जाता है और वो अर्तुगरुल को बताता है कि मैंने कुछ जरूरी कागजात एक जगह पत्थर के नीचे छुपा दिए हैं, वो कागजात तुम निकाल कर सुल्तान अलाउद्दीन तक पहुंचा देना। ये कहकर वो शहीद हो जाता है। दूसरी तरफ कबीले में गुंदुगदु हलीमा से फिर एक बार पूछने की कोशिश करता है कि अर्तुगरुल कहाँ है। वो कहता है अगर तुमने नहीं बताया तो गुमुश्तकिन अपने सिपाहियों की मदद से उसे ढूंढ लेगा, हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन हलीमा फिर भी कुछ नहीं बताती और कहती है अगर मुझे पता भी होता तो मैं फिर भी नहीं बताती। इसके बाद हायमाना खड़ी होती हैं और गुंदुगदु से कहती है सारे काई कबीले के लोगों को बता दो कि हम यहाँ से हिजरत करके जा रहे हैं। इसके बाद हलीमा अपने खेमे में जाती हैं और सुल्तान अलाउद्दीन को चुपके से एक खत लिखना शुरू कर देती हैं। वो खत में लिखती हैं कि मैं आपको कई सालों के बाद खत लिख रही हूँ। अर्तुगरुल बेगुनाह है और उसे फंसाया जा रहा है। इसी दौरान हायमाना खेमे में दाखिल हो जाती हैं। हलीमा इस खत को छुपाने की कोशिश करती हैं लेकिन हायमाना देख लेती हैं। फिर हलीमा बता देती हैं कि वो सुल्तान अलाउद्दीन की तरफ एक पैगाम भेज रही हैं और अर्तुगरुल को बचाने का यही एक रास्ता है। ये सारी बातें गोकचे बाहर छुपकर सुन लेती हैं। दूसरी तरफ तुगदकीन कोजाबस से कहता है कि सिपाही लेकर जाओ और अर्तुगरुल को तलाश करो, अगर हमने उसको ढूंढ लिया तो रियासत हम पर खुश हो जाएगी। इसी दौरान गोकचे वहाँ पहुँचती हैं और तुगदकीन को हलीमा के खत के बारे में बता देती हैं। इसके बाद आप देखेंगे अर्तुगरुल और उनके साथी अर्तुगरुल को वहीं दफना देते हैं। फिर तुर्गुत अर्तुगरुल से कहता है कि अर्तुगरुल ही वो आदमी था जो आपकी बेगुनाही साबित कर सकता था। इस पर अर्तुगरुल कहते हैं कि इसमें भी कोई बेहतरी होगी। इसके बाद वो अर्तुगरुल की बताई हुई जगह पर रवाना हो जाते हैं जहां अर्तुगरुल ने ज़रूरी कागजात छुपाए थे। इसके बाद तुगदकीन गुमुश्तकिन के खेमे में जाता है और उसे बताता है कि हलीमा सुल्तान अलाउद्दीन को ख़त भेजने जा रही हैं जिसमें उन्होंने हमारी शिकायत लिखी है। इस पर आयतुल्लाह कहती है कि हमें हर हाल में उस ख़त को रुकवाना होगा। गुमुश्तकिन कहता है कि मैं हलीमा सुल्तान को कैद कर दूंगा ताकि अर्तुगरुल हथियार डाल दे, लेकिन आयतुल्लाह और तुगदकीन उसे ऐसा करने से मना कर देते हैं और कहते हैं ऐसा करने से कबीले में हालात ख़राब हो जाएंगे। फिर गुमुश्तकिन कहता है कि अर्तुगरुल रियासत की नज़र में एक कातिल है और हम उसके अजीज लोगों को जेल में डालकर ये बताएंगे कि ये लोग उस कातिल की मदद कर रहे हैं। इसके बाद हायमाना हलीमा का लिखा हुआ खत एक सिपाही को देती है और कहती है फौरन ये खत सुल्तान अलाउद्दीन तक पहुंच जाना चाहिए। और यहीं ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। मज़ीद एपिसोड्स देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।